Assalamu alaikum, this is your very own competitive coach Zainul Hassan, and welcome to our first lecture series of Pakistan Affairs. अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितने लेक्चर्स मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स पे बनाए होंगे स्लाइड वाइज, आपको वो वहाँ मिल जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, तो अभी एक ही लेक्चर होगा, और अगर आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो वहाँ पर और भी लेक्चर्स आएंगे। अच्छा, अब देखिए, किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल कल्चर समझने के लिए ना हमें उसका आइन समझना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू लर्न इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स लॉज, इट्स रैशनल बिहाइंड दोज लॉज, जिसकी वजह से आप समझेंगे अच्छा इधर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा है तो क्यों है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए हमें तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव एनालिसिस आना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इवन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, हर जगह आपको हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छी तरह आ गई ना, आप उसका रेफरेंस तकरीबन 8 पेपर्स में दे सकते हैं। सीएसएस के आर्टिकल्स समझें, उसके प्रैग्मेटिज्म समझें, और ये लेक्चर सीरीज वही है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, स्पेशली कंपैरेटिव एनालिसिस, ताकि आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाए, उनका रैशनल पता चल जाए। उन बेसिस पे हम फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग पे। 9 साल क्यों लगे पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जबकि नेबर्स ने तो 1 साल में बना ली थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। और लेट्स विदाउट फर्दर अडू, ये स्लाइड्स है साथ साथ हम नोट करते जाएं अपनी चीज़ों को। ठीक है, और अपने नोट साथ साथ कंपाइल करें, हो सके तो साथ साथ लर्न करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपको स्लाइड दिख रही होगी। तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 56, 62, 73 हमारी आज तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन हुई हैं, 56 में, 62 में और 73 में। अब वन बाय वन इनके रिटर्न कैरेक्टर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक, साइलेंट फीचर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि अच्छा उसमें कितने आर्टिकल्स थे, इसमें कितने, इसमें कितने। ठीक है, तो विद मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले डेफिनेशन समझे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या, अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं इसमें तो स्किप कर दें वो पार्ट में जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ दिस इज फॉर मी या दिस इज अ बिट एक्सपर्ट। तो अच्छा, डेफिनेशन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ स्टेट, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया क्या है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं जो एक पॉपुलेशन को गवर्न करते हैं। एक घर है, उसके अंदर मैंने एक लॉज दिए हैं। ठीक है, मैंने क्या, सुबह लोग इतने बजे उठेंगे, इस वजह से मैं उनको नाश्ता दूंगा। देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं मेरा, एक ओनर ऑफ अ हाउस का और उधर के रहने वाले का। सिमिलरली स्टेट भी यही चीज। स्टेट एक ऐसा घर है जिसको गवर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज चाहिए होते हैं। वो लॉज गवर्नमेंट बनाती है, वो सिटीजन से बताती है तुम ये करो, बदले में मैं ये दूंगी। ठीक है, फिर क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। यहीं भी ये लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ठीक है, ये इसकी एनोलॉजी है। इससे समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन क्या होता है और एक शहरी और हुकूमत के दरमियान ताल्लुक कैसे कायम होता है। ठीक है, अब ड्राफ्टेड बाय का मतलब है कि पहले तश्कील किसने दी, आइडिया किसने बनाया, रैशनल किसने बनाया इसका। तो ज़रूरी नहीं है जिसने प्रेजेंट की हो उसने ड्राफ्ट की हो, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56, पहले 56 की बात करते हैं। ड्राफ्टेड बाय सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस असेंबली वाज अपॉइंटेड बाय सिकंदर मिर्जा, एब्रोगेटेड। अच्छा, सिकंदर मिर्जा ने अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 56 की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, 47 9 साल की एक जद्दोजहद है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, अली बोगरा फार्मूला आया, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपने उस पॉइंट को, उस फीचर को अंडरस्टैंड करना है। ड्राफ्टेड बाय, किसने ड्राफ्ट की, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसको किसने बनाया, सिकंदर मिर्जा ने। एब्रोगेट कब हुई, एब्रोगेट का मतलब जब मार्शल लॉ लगा, जब खत्म हो गई ये कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दिया बाय, वो एब्रोगेट हुई 7 अक्टूबर 1958। ये मैं डेट्स इसलिए साथ करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज में हेल्प करती है आपकी। ठीक है, तो 7 अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन 56। अब आगे आ जाओ, 62 किसने ड्राफ्ट की, ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमीशन। जैसे वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने की थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमीशन जनरल
अयूब खान ने की, ठीक है, जिसमें वो बनाई थी अप्रूव्ड बाय जनरल अयूब खान, ऑल्सो नॉन टेलर मेड वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय याया। अब ये एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है कि मुझे बताएं कौन सी 3 कॉन्स्टिट्यूशन में से वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन या मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो अयूब खान वाली 62 को कहते हैं, बिकॉज इट वाज सो टेलर मेड कि अपनी पावर्स एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश की थी जिसमें हेड ऑफ स्टेट भी वही थे, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही थे, तो इसलिए इसको टेलर मेड कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी ने की जिसको अपॉइंट किया था खुद मिस्टर अयूब खान ने, ठीक है। याया खान ने 25 मार्च को 1969 को ये एब्रोगेट कर दी। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन 73 पे आ जाए, ये अप्रूव की थी नेशनल असेंबली, सस्पेंडेड ट्वाइस, ये 2 बार सस्पेंड हो चुकी है, एक 1999 ठीक है, और एक आई गेस 2007 के करीब, ये 2 बार सस्पेंड हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट सस्पेंड बाद ज़ियाउल हक, अच्छा आगे लिखा हुआ है, पहली सस्पेंशन ज़ियाउल हक 77 में, ठीक है, टू 2 मार्च 85, फिर हाँ वही 99 में हुई है, ठीक है। मेरा सेकंड का मिक्स था, पहले मेरा सही था। जनरल ज़ियाउल हक ने पहली सस्पेंशन की, वो की 77 में जब मार्शल लॉ लगाया 10 साल के लिए 85 तक। फिर दूसरी सस्पेंशन की, ये एब्रोगेट नहीं है, सस्पेंशन टेम्परेरी तौर पे रोकना होता है किसी चीज़ को, और एब्रोगेशन ख़त्म, जड़ से उखाड़ देना होता है, तो ये 2 बार सस्पेंड हुई है, एब्रोगेट नहीं हुई, ठीक है। सिमिलरली एनफोर्समेंट्स पे आ जाए, एनफोर्समेंट्स का मतलब है किस डेट को ये लाइव होगी चीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वो एनफोर्स होगी पॉपुलेशन पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 56 23 मार्च 56 को ही थी, कॉन्स्टिट्यूशन 62 8 जून 62 को ही थी, और कॉन्स्टिट्यूशन 72 14 अगस्त 1973 को ही। ये आपने याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं, और ये पॉइंट भी है, ये हेडिंग्स है जो मैं बता रहा हूँ। एनफोर्समेंट्स होगी, ठीक है, ड्राफ्ट किसने की थी, एब्रोगेशन किसने होगी, ये हेडिंग्स है। रिटन करेक्टर एक और हेडिंग है, ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूशन वर रिटन इन करेक्टर, जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना लिखी हुई, वो रिटन करेक्टर होता है हर कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लिखी गई है, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग डिजिटली अफर्म्ड, तो इट्स अ रिटन थिंग, ठीक है। आर्टिकल्स एस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें कितने आर्टिकल्स थे, पहली बात 56 के अंदर 234 आर्टिकल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन 62 टू 50 आर्टिकल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन 72 टू 80 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अगर मेरी स्पीड में मसला है या मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैं स्लो डाउन करूँ। तो राइट नाउ क्योंकि ये थोड़ा लंबा लेक्चर है इसलिए आई एम टेकिंग इट वेरी फास्ट। अच्छा, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी कितनी पुख्ता थी, ठीक है, कोई उठ के नेशनल असेंबली में से अपनी मर्जी के लॉज तो नहीं बना रहा, कोई अपने फायदे के लिए तो नहीं चीज़ बना रहा, इसमें बार बार चेंजेस तो नहीं करी जा रही, इसको रिजिडिटी कहते हैं, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन आर पार्टली रिजिड, पार्टली रिजिड का मतलब है इनमें चेंजेस की गुंजाइश थी, लेकिन कैसे, 2/3 मेजोरिटी। अब 2/3 मेजोरिटी का मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है ये, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है जो सब हो, ठीक है। अब 2/3 मेजोरिटी का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 200 लोग हैं ना, ठीक है, उनमें से मुझे 150 लोग अप्रूव करेंगे एक चीज़ को, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा नहीं है एक बंदा करेगा तो हो जाए। सॉरी, मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेचर इज नीडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने बता दिया अप्रूवल के लिए। ओनली अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द प्रोविंसेस बाउंड्री। प्रोविंस की बाउंड्री में अगर कोई चेंज है ना तो प्रोविंशियल असेंबली की अप्रूवल चाहिए, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं चाहिए। अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये एक और हेडिंग आ गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडिंग्स थी तो मैंने इसलिए कंपाइल करके छोटा करके लिखा हुआ है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या, अच्छा 56 और 73 आर पार्लियामेंट्री, ओनली 62 इज प्रेसिडेंशियल। आपको क्या बताया था कि जो 62 की गवर्नमेंट है ना वो वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन थी, टेलर मेड थी, वो एक इंसान के लिए बनी थी, ठीक है। तो 62 की गवर्नमेंट जो है वो उसको पार्लियामेंट्री या सेमी पार्लियामेंट्री कहते हैं, सॉरी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो, और 56 और 73 की टोटली पार्लियामेंट्री है। अब यूनिकैमरल बाइकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारे पास 2 है, 56 की और हमारे पास 60 की। अब लोअर हाउस या नेशनल असेंबली जिसको 342, ये रैंडम इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 के अंदर अगेन वो क्या क्या थे, हमारे पास यूनिकैमरल था, हाउस ऑफ पीपल भी था, ठीक है, जिसके अंदर 310 लोग थे,
2 प्रोविंसेस एट द टाइम वाइल वुमेन 10 वुमेन भी आई थी, 150 सीट्स थी इलेक्टेड वाइल 6 वर रिजर्व। कॉन्स्टिट्यूशन 62 के अंदर 62 के अंदर यूनिकैमरल असेंबली थी, 156 सीट्स थी। इसमें सीट्स वर लेस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंसीज वर लार्जर। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी 62 की, उसमें क्या था कि सीट्स लेस थी, 150 सीट्स थी, 6 वुमेन कोटा था, 156 इसलिए थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज लार्ज थी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन 72 की, बाई कैमरल अपर हाउस था इसमें। अच्छा, ये सबसे पहली बाई कैमरल जो थी ना, वो असल में कॉन्स्टिट्यूशन 73 थी। उसमें क्या था, अपर हाउस था, फिर इसमें सॉरी 72 लिखा हुआ है, ये 73 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाई कैमरल में अपर हाउस था, ठीक है, और उसको सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, सेनेट की डिवीजन इसलिए मैंने बताई हुई है, ये चेंज हुई है पिछले दिनों, तो आपने याद रखना है कि सेनेट के अंदर जो है ना टोटल 104 सीटें हैं, ठीक है। फॉर नेक्स्ट इलेक्शन 6 और मर्ज हो जाएंगी, फिर रिजर्व सीट्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, अब आई वॉन्ट टू स्टॉप हेयर क्योंकि आगे और भी है हमारे पास लेक्चर, तो ये पार्ट 1 कंसिडर करें, इट्स जस्ट अ स्टार्टर। तो जो पार्ट 2 होगा हमारा वो नेक्स्ट होगा, फेडरेशन से स्टार्ट करेंगे कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन में है नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो आप नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे पढ़ेंगे, पार्ट 2 होगा वीडियो का, प्रॉब्ली पार्ट 3 की सीरीज़ होगी इसकी, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो आप भी नोट्स ऐसे ही बनाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।